है। ये इस वक्त देखिए एक इमारत पे, एक बिल्डिंग पे ये मिसाइल दागी गई है और ये फिलहाल हम आपको धाराशायी होती तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जैसा कि एजीपी जैनी सर बता भी रहे हैं कि ये तो तमाशा हो रहा है कि अगर आप उनके 2 प्लेन्स गिरा भी दिए, 2 लड़ाकू विमान भी गिरा दिए तो उनको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो रूस अपने सैन्य ताकत और अपने हथियारों से कितना मजबूत है ये सबको मालूम है। लेकिन ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को हो रहा है। तो अगर समझदारी भरा कदम होगा तो यही कि आप टेबल टॉक कीजिए। Это пиздец, ёбаный нахуй. Сука, лучше бы чай с булочками ел. Пизда. तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, और ये तस्वीरें एक बार फिर से युद्ध की तस्वीर जहां पे मिसाइल दागी गई है, गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं। और अब ये नई बात नहीं है, 7 दिनों में इतने गोले बारूद बरसाए गए हैं। नई बात ये हो रही है कि अब टारगेटेड जगहों पे, टारगेटेड इमारतों पे निशाना साधा जा रहा है और ऐसे ऐसे इलाकों को अब निशाना बनाया जा रहा है जिससे जल्द से जल्द यूक्रेन हर हाल में झुके, वो बातचीत के टेबल पे आए, वो शर्तें मान ले, वो पश्चिमी देशों का प्रभाव उसके ऊपर से खत्म हो जाए। एम्बेसडर अनिल त्रिगुराय सर, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। अंत कब तक होगा इसके बारे में भी किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, और ये पूरी दुनिया को मालूम है कि ये लड़ाई यूक्रेन वर्सेस रशिया बिल्कुल ही नहीं है। ये लड़ाई तो कुछ और है। ये पश्चिमी देशों का प्रभाव यहाँ ना हो, नेटो का दखल ना हो, इसको लेकर है। तो ये अमेरिका का बार बार आंख दिखाना, तानाशाह साबित करना, और रूस का ये कहना कि हम तो छोड़ेंगे नहीं, अगर ज्यादा कुछ होगा तो हम तो परमाणु हमला करेंगे। ये और बात है, हमला ये नहीं हो, लेकिन ये धमकी का सिलसिला कहाँ खत्म होने वाला है, ये सब जाना कहाँ है इन सबको? देखिए, जहाँ तक रशिया का यूक्रेन जो एक्सपीडिशन है, हाँ। उसको मैं समझता हूँ उसके लिए तो उनकी जो ट्रेडिशनल फोर्सेस हैं उसी से वो काफी वो कर लेंगे और कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वो सुपीरियर फोर्स है और सुपीरियर उनके पास ताकत है। तो वो अपने कंडीशंस पे चाहेंगे कि किसी तरह से, और ज़ेलेंस्की की एग्जिट की बात आपने कही, तो विक्टर यानुकोविच जो वहाँ के पुराने प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पुतिन के काफ़ी करीब हैं, नेचुरली था सबका सोचना कि उन्हीं को बनाना चाहते हैं, क्योंकि रिजीम चेंज भी एक बड़ा एजेंडा था। और ये बात जनरल साहब ने भी किसने कही पहले बड़ी सही कि ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। लोगों को इस वक्त में ये लगेगा कि रूस ने अपना आदमी लगा दिया तो बड़ा मुश्किल होगा उनको उसको चला पाना, बट बड़ी पावर्स हैं, अपना रिसोर्सेज लगा सकती हैं, वहाँ पर कर सकती हैं। जहाँ तक रही बात अमेरिका की, तो देखिए उनके अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी है उनकी वहाँ पर। अभी अफगानिस्तान से बड़ी बेइज्जती करके निकले थे, और अब वहाँ पर अब किस तरह से उन्होंने ये कोशिश करी कि भाई चलो रशिया को एक कोने में डाल दो, क्योंकि चीन के साथ तो डायरेक्टली लेना नहीं चाहते था कोई इस वक्त वो लोग। तो ये पूरी जियोपॉलिटिक्स एक तरह से चल रही है काफ़ी उसमें अनफॉर्चुनेटली ये है कि इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उनको जो है प्रॉब्लम हो रही है सारे लोगों को। तो इसमें किसी ना किसी तरह से जरूरी है कि आज की मीटिंग या इसके बाद एक और मीटिंग हो। अच्छी बात तो ये है कि दोनों साइड कम से कम बात तो कर रही हैं। इसका मतलब है कि एक उनके बीच में एक कहीं तो अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस हद तक कौन झुक सकता है, कहाँ तक। रूस को भी मानना पड़ेगा, ये बात है, क्योंकि देखिए रूस ने मेरे ख्याल से ये जो यूक्रेन और ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये सब चीज़ इस तरह से टर्नओवर होगी। उनका आइडिया था कि 24 से 48 घंटे के बीच में कीव ले लेंगे और वहाँ पर नया गवर्नमेंट इंस्टॉल कर देंगे। तो ये चीज़ जो है उनको भी पता लग गया कि आसान नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। जहाँ तक रही अमेरिका की बात, तो वो अपनी पॉलिटिक्स खेलने से बाहर नहीं आएंगे। जी सर, मैं आपके पास आती हूँ। राठौर सर, ये बहुत अब चर्चा का विषय बन चुका है कि अमेरिका जहां जाता है, जहां दखल देता है, उसका हाल अफगानिस्तान जैसा होता है। वहां गया, वहां से उसने अपने सैनिकों को हटाया, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल सबके सामने है। यहां पहुंचा, उसने इनको मतलब ज़ेलेंस्की को इस तरीके से आगे बढ़ाता है कि हम तो सपोर्ट करेंगे, हम तो मदद करेंगे, हर हाल में मदद करेंगे। और आज 7 दिनों से देखिए क्या मदद हो रही है और इस यूक्रेन की क्या हालत बन गई। तो अमेरिका की एक अलग ही तरीके की छवि बन गई कि अमेरिका तो प्रोवोक करता है, लड़ाई में घुसा देता है, फिर उस पर्टिकुलर देश का नुकसान होता है। देखिए रीमा, अमेरिका और रूस दोनों ही सुपर पावर के हैंगओवर में दिखाई दे रहे हैं जी। अमेरिका अभी अफगानिस्तान से बाहर निकला है और जैसा कि बता रहे थे कि अभी वो इस लायक ने, इस हालत में नहीं है कि वो अपने हाथ जला ले।
क्योंकि वहाँ पर जनता का विरोध झेलना पड़ेगा। रूस का भी अगर आप इतिहास उठा के देखें, जब सोवियत रूस था तो यूगोस्लाविया है, पोलैंड है, अफगानिस्तान है, कई जगहों में इन्होंने इंटरवीन किया। तो ये हैंगओवर है। यहाँ तक कि कितनी भी अगर प्रेसिडेंट पुतिन की कितनी भी डिमांड जस्टिफाइड हो, उसके बाद भी एक मुल्क के ऊपर इस तरीके से हमला करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो ये हैंगओवर है और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, यूक्रेन इस बार उनके निशाने पर आ गया, जिसके अंदर में जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा और जेलेंस्की को बहुत निराशा हाथ आई कि सब ने इनको आगे भेज दिया और उसके बाद पीछे से सब ने हाथ खींच लिया। तो ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है जिसमें अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन फंस गया है। और आप जो देख रहे हैं उस मुल्क एक और तस्वीर जरा हम दिखा दे, जो तबाही का आप जिक्र कर रहे हैं, तबाही ही तबाही, और तबाही के बीच एक और तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आ रही है जहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि गैराज में आग लगी है। आप देखिए, कोई भी ऐसा इलाका नहीं बाकी है जहां पे धमाके नहीं हुए हो, जहां मिसाइलें नहीं दागी गई हो, और इस बीच अगर कोई भी निकल जाए तो उसके सीधे सीधे जान पे बनाए। हाई अलर्ट पे ये पूरा इलाका, और इस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव पर हमला, और अगला निशाना भी खार्किव और क्यू ही है, क्योंकि इन्हीं दोनों जगहों के जरिए तख्ता पलट होगा और बहुत जल्द होगा, ये अब हम कह सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, रूसी सेना को रोक पाना अब यूक्रेनी सेना के लिए बहुत मुश्किल भरा कदम है। अब हम ये कह सकते हैं, हाँ, ये तारीफ है इस बात के लिए, यूक्रेनियों को हमेशा चर्चा की जाएगी कि उन्होंने बहुत दिलेरी के साथ, बहुत मजबूती के साथ 7 दिन तक युद्ध लड़ा। लेकिन इस बीच मैं फिर से मेजर जनरल एजीपी जैनी सर के पास जाती हूँ। सर, तस्वीरें तो लगातार हम दिखाएंगे ही अपने दर्शकों को, लेकिन कहीं भी ये पहुंच नहीं पा रहा है, ये डिबेट आज का हो या किसी भी दिन का हो, क्योंकि रूस के सामने स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि वो क्या करने वाला है, वो क्या कर सकता है। लेकिन सर, ये एग्जाम्पल आने वाले वक्त के लिए भी सेट हो जाएगा अगर यूक्रेन झुक जाता है। ये सच है कि यूक्रेन को झुकना ही पड़ेगा, विकल्प बाकी भी नहीं है। तो आगे चलकर ये होगा सर, इस उदाहरण के बाद, कि अगला कोई और ताकतवर मुल्क इसी तरीके की किसी देश पे बम बरसाएगा और उसको अपने काबू में कर लेगा। नहीं रीमा, मैं माफ करिएगा, आपसे सहमत नहीं। हाँ। देखिए, ये फालतू के लिए बम नहीं बरसा रहा, फालतू के लिए यूक्रेन में नहीं चढ़ा, ये फालतू के लिए तराई तराई जो हो रही है फालतू के लिए नहीं है। जब हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, एक अमन चैन की बात करते हैं, विश्व शांति और ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, तो हमको फिर रूल बेस्ड पे चलना चाहिए। भाई, रूल बेस्ड क्या था? हेलसिंकी एग्रीमेंट हुआ था जब रशिया टूट गया 90s में, 90 के दशक में, तो ये था कि हम नेटो को और पूर्व की तरफ नहीं ले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 13 और देश जो हैं वो नेटो में शामिल कर लिए, और ये 13 देश कौन है? जो सारे के सारे पहले यूएसएसआर के हिस्से होते थे। चलो, वो बात अलग गई। पुतिन ने 10 बार पूछा क्या कर रहे हो, हमने, ये वेस्टर्न पावर बोलते, हमने लिख के थोड़ी दिया आपको। हाँ। अच्छा, उसके बाद में 2014 में उसने जब क्रीमिया लिया तो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ। मिन्स्क एग्रीमेंट में इन्होंने बोला कि हम कोई नेटो को ईस्टवर्ड नहीं ले जाएंगे, रशिया की तरफ नहीं ले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्रोएशिया, लाटविया, इस्टोनिया, सारे के सारे 3-4 देश और ले लिए। 21 के बाद में सर, आप सभी का बैठा रहेगा हम आगे भी जुड़ेंगे सर।